हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू पी वाई को स्टडी पॉइंट। आज हम आपको बताने वाले परसेंटेज के जिनको बेसिक नहीं पता है तो यह सेशन आपके लिए संदर्भ होने वाला है। यदि आप इस सेशन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सो गाइस, यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और फिर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जैसे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कि प्रतिशत, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या के नीचे हम लोग 100 का भाग देते हैं तो हमारा प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 20% को हम लोग क्या करते हैं, उसकी करने के लिए परसेंटेज की जगह हम लोग 100 का भाग देते हैं तो हमारा प्रतिशत कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि जो भाग करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो क्या कहलाते हैं, भिन्न कहते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है भिन्न। इस तरीके से केवल यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ भिन्न बताने वाला हूँ, आपको यहाँ के याद करके रखना है। उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिससे आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसके लिए हम, जैसे कि आप यहाँ पे हम बताएं कि भिन्न, और जब उसी का जस्ट उल्टा होता है कि जब आप किसी भिन्न को 100 से गुना कर देते हो तो हमारा प्रतिशत निकल के आ जाता है। ठीक है, प्रतिशत निकल के आ जाता है। यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए कि जब हम किसी भिन्न को 100 से गुना करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रतिशत निकल के आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए कि जब हम किसी परसेंटेज को 100 से भाग देते हैं उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है तो हमारा भिन्न कहलाते हैं। और जब हम किसी भिन्न को 100 से गुना करते हैं उसके बाद जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है उसे प्रतिशत कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको बेसिक क्लियर समझ में आया। अब चलिए बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट परसेंटेज है उसको हम दिखाते हैं जिससे आगे आपको काम आएगा। जैसे कि हम 20%, अभी हम बताएं 1/5 होता है उसके फ्रैक्शन, इसको प्रतिशत से, ठीक है, आप भिन्न में कैसे आप बदल सकते हो। हम आगे इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 50% का जैसे आपको पता है, जैसे हम बताएं क्या करते हैं, फ्रैक्शन के लिए 100 का भाग देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जो फ्रैक्शन आता है 1/2। उसी तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो, 30% का 3/10 आता है, 40% का 2/5 आता है। इस तरीके से 80% का, ये कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज है जिससे हम आगे बताएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। 4/5 आता है। इसी तरह से और हम बताते हैं आपको 3 से ही 3% जो 1/3 आता है। 16 से ही 2/3% हमारा 1/6 आता है। इसको मैं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए जिससे और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। 9/10 होता है। इस तरीके से सारे फ्रैक्शन आगे हम बताएंगे, आपको यूज इस तरीके से करना है। 25% का 1/4 होता है। 60% का 3/5 होता है। और 20% का पहले हम बता चुके हैं। यहाँ से ये सारे के सारे को आप नोट कर लीजिए जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम 2-3 क्वेश्चन आपको बताते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ए की आय है जो बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन रखते हैं जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ए की आय जो है बी की आय से
20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, जैसे कि आपको ए और बी बोला गया है, ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है तो आप इसको स्लो मान लीजिए। उसके बाद बोला गया है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, इसके लिए आपको डिफरेंस लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 20% उसका अधिक है, उस किसकी सरफेस में करना है, इसकी सरफेस में हम लोग करते हैं, उसके लिए 120 लगाना है। अब जैसे कि अभी हम बता चुके हैं कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का हम लोग गुना कर देते हैं, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वही हमारा आंसर होगा। यहाँ से 2 का पढ़ा में काटने पर यह 6 आता है और यहाँ से फिर 2 का पढ़ा में काटने पर ये 50 आता है और ये 3 आता है। जब 50/3 को भाग देते हो तो 16 से ही 2/√3 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ट्रिक बता देता हूँ जिसकी सहायता से आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये है उसका ट्रिक जिसे और आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे आप इस ट्रिक पे रखते हो, जैसे कि आपने बोला था 20% क्या है, अधिक है, तो यहाँ आर की जगह आप यूज करो जिससे और आसानी से आपका निकल सकता है। तो जैसे आप 20 लगाते हो, 20 और 100 को जोड़ते हैं तो 120 आता है। तो जैसे कि ये करोगे यहाँ से भी वही आंसर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ से भी आ जाता है। तो यहाँ से भी 16/2√3 आंसर आ जाएगा। चलिए वैसे ही क्वेश्चन और एक को रखते हैं जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये भी वैसा ही है जैसे कि आप सोल्व कर लो। तो आप इस क्वेश्चन को जैसे कि उन्होंने कहा था ए की आय क्या है, उससे 10% अधिक है, तो यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि अब आपने इस क्वेश्चन को जैसे कि बताए थे इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इसका 10 अधिक है, इसकी सफ़ेद में करना है, एक ही सफ़ेद में करना है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का हम लोग क्या करते हैं गुणनफल कर देते हैं। यहाँ से 0 0 कैंसिल हुआ, जब 100 को 11 से डिवाइड दोगे तो 9 से 1/11% आंसर आ जाएगा। सो गाइस आप लोगों को क्लियर से समझ में आ रहा होगा। आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, जैसे आपने बताया था आर को आपने 20% माना है और इसको आप जैसे कि यहाँ हम बता चुके थे R/10 प्लस R इंटू 10 100, ठीक है। यहाँ पे पुट करोगे तो भी आंसर वही निकलेगा। चलिए इसका हम उल्टा वाली क्वेश्चन रखते हैं जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ए की आय जो है बी की आय से 10% कम है तो बी की आय से ए की आय कितना प्रतिशत अधिक है। जैसे इसका अपोजिट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है ए की आय जो है बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 100 रखना है, वहाँ पे कितना है 90 10% कम है। तो अब यहाँ पे कितना करोगे, कितना का डिफरेंस है, तो आप देख पा रहे हो 10 का डिफरेंट है और यहाँ पे कम कहा गया है तो चलिए कम वाला लेना है और यहाँ से 100 का हम मल्टीपल कर देते हैं। जैसे इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर 11 से ही 1/9% का आंसर हो जाएगा। आप इसका ट्रिक कैसे निकाल सकते हो, जैसे कि आपको दिया हुआ है हम ट्रिक बता देते हैं। इसका जस्ट अपोजिट, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बीच में सिर्फ माइनस लगा देना है और बस इस पे रख दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी जगह में आपको 10 रखना है, बस आपका आंसर आ जाता है। जब 10 घटाते हो तो 90 आ जाएगा और 100 का मल्टीपल कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 11 से ही 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए वैसे ही क्वेश्चन रेगू रखते हैं जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ए की आय बी की आय से 20% कम है तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तब जैसे कि आप ट्रिक बता देता हूँ, आप ट्रिक से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिससे और अच्छा से
आपका क्लियर होगा। बस इस फॉर्मूला पे आप यदि पुट करते हो तो आपका आंसर आ जाता है। इसके लिए 20 घटाते हैं 100 में से तो ये 80 निकल जाएगा। और जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो 20 का पावर 4 बार और जब इसको करते हैं तो 25 यानी कि आपका 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए उतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लिए उतना ही। थैंक यू।